और जिसके ऊपर हम करीब 6 लाख करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं। इन 27 एक्सप्रेसवे में से 3 एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 500 किलोमीटर 30,000 करोड़ की लागत कर्नाटक से होकर गुजरती है। सबसे इम्पोर्टेंट पहला हाईवे है जो बेंगलोर से चेन्नई है, जो 262 किलोमीटर है, 18,000 करोड़ का है। 53% काम इसका पूरा हुआ है। 71 किलोमीटर लेंथ कर्नाटक में है और लगभग 87% काम कर्नाटक का पूरा हुआ है, जिससे बेंगलोर से चेन्नई केवल 2 घंटे में हो जाएगा। और इस साल दिसंबर के पहले इस हाईवे को हम निर्माण करके आपको निश्चित रूप से यहाँ की जनता को इसकी सुविधा उपलब्ध करा के देंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेंगलोर के रिंग रोड की है। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अनेक सालों से पड़ा हुआ है और बेंगलोर के हर क्षेत्र में ट्रैफिक जाम से लोगों बहुत त्रस्त है। जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो मेरे पास आके गए। बेंगलोर में आईटी इंडस्ट्री में अजीज प्रेम जी से लेकर किरण मुजुमदार तक वो भी आके गए और बेंगलोर की जनता बहुत त्रस्त है। हमने ये 282 किलोमीटर का बेंगलोर रिंग रोड ये काम मंजूर किया है। ये करीब 17,000 करोड़ का है। 34% काम पूरा हुआ है और इसकी 242 किलोमीटर लेंथ जो है वो कर्नाटक में है और बाकी थोड़ी तमिलनाडु में है। और इसका भी करीब स्टेट में 40% काम पूरा हुआ है। मेरा विश्वास है कि ये बेंगलोर का रिंग रोड ये कर्नाटक के लिए सभी क्षेत्र से आने वाले लोगों के लिए एक लाइफलाइन बनेगा और बेंगलोर का निश्चित रूप से ट्रैफिक कंजेशन इससे काफ़ी कम होगा। एक जो बहुत महत्वपूर्ण रोड है वो सोलापुर कर्नूल चेन्नई, और ये हाईवे 337 किलोमीटर का है, 11,000 करोड़ का है। इसका 32% काम पूरा हुआ है और मेरा विश्वास है कि कर्नाटक में भी करीब 40% काम पूरा हुआ है। और इस प्रोजेक्ट का कीमत जो है ये लगभग 11,000 करोड़ रुपए है। पर ये केवल कर्नूल से सोलापुर से कर्नूल तक चेन्नई वाला नहीं है जो कर्नाटक और तमिलनाडु में जाता है। आप कभी हिमाचल प्रदेश में मनाली में गए होंगे, जो बिल्कुल चाइना बॉर्डर पर अपना वहाँ लगकर हम हैं। उस मनाली में एक रोहतांग पास है और वहाँ जाने के लिए 3.5 घंटे मनाली से लगते थे। अब वहाँ हमने अटल टनल बनाई है जिसके कारण केवल 8 मिनट में हम इसको क्रॉस करते हैं। और अटल टनल से बाहर आने के बाद लद्दाख लेह तक पूरे हिमालय के बीच में से बहुत सुंदर रोड बन रहा है। आप ज़रूर उधर जाइए, बहुत सुंदर जगह है। वहाँ 4 टनल बना रहे हैं, सबका काम शुरू हो गया है और वहाँ से लद्दाख और लेह में आप जा सकते हैं। और लद्दाख लेह से निकलकर आप आगे हमने एक बहुत बड़ी आशिया की सबसे बड़ी टनल 11 किलोमीटर की जोजिला टनल बना रहे हैं, जिसमें 11 किलोमीटर की यह टनल है आशिया की सबसे बड़ी और इसका लगभग 75% काम पूरा हुआ है। और यह टनल क्रॉस करके फिर दूसरी टनल लगती है झेड़मोर, और झेड़मोर से हम आते हैं श्रीनगर कश्मीर में, और कश्मीर में आने के बाद श्रीनगर से जम्मू के बीच में हम 18 टनल बना रहे हैं। करीब 17 टनल पूरी हो गई है। और यहाँ आते समय कटरा वैष्णो देवी जहाँ आप सब लोग दर्शन के लिए जाते हैं, हम दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। और इसी कटरा लगने के पहले वहाँ से निकलकर हम अमृतसर आएंगे और अमृतसर से दिल्ली 4 घंटे में, कटरा 6 घंटे में और श्रीनगर 8 घंटे में होगा। अब 20-20 घंटे लगते हैं। और यहाँ से दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को लगकर हम लोग सूरत तक आएंगे और सूरत के बाद अब कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और किसी भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अब मुंबई और मुंबई और पूना जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 रूट है, पुणे से सोलापुर, पुणे से कोल्हापुर, पर इसकी आने की अब ज़रूरत नहीं है। अब सूरत से हमारा रोड डायरेक्ट सूरत से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर तक हाईवे का काम 60% हो गया है। और उसके बाद ये सोलापुर से कर्नूल चेन्नई ये हाईवे है। ये हाईवे के ऊपर हम करीब 40-45 हज़ार करोड़ खर्चा कर रहे हैं। और ये सोलापुर कर्नूल चेन्नई ये कन्याकुमारी तक जाएगा, त्रिवेंद्रम तक जाएगा, हैदराबाद तक जाएगा, ये कोचीन तक जाएगा और ये कन्याकुमारी तक जाएगा। और ये पूरी योजना जो है इसके कारण हम कश्मीर से कन्याकुमारी
ये भाषण में कहते थे। मुझे याद है मैं बचपन में जगन्नाथराव जोशी जी का जनसंघ के समय भाषण सुनता था और वो अपने भाषण में कहते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो पहली बार ये जो प्रोजेक्ट है ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र और केरल, ये पूरे साउथ के स्टेट को जुड़ेगा। और आपका दिल्ली से चेन्नई तक का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम होगा और ये कर्नूल से, ये कर्नाटक से निकलेगा। जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के, उनका विकास होगा, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये जो सोलापुर से कर्नूल तक है, इसमें कर्नाटक में 51 किलोमीटर, आंध्र में 85 किलोमीटर और तमिलनाडु में 106 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और चेन्नई से बेंगलोर का जो समय है उसमें भी निश्चित रूप से काफ़ी कमी आएगी। कर्नाटक के भीतर ये बेंगलोर ग्रामीण और कोलार जिलों से होकर गुजरती है। इसके 3 पैकेजेस जो है वो काम शुरू हो गया है और हमारा बेंगलोर आईटी हब है और चेन्नई भी है, दोनों के बीच में भी जुड़ेगा। हम एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क बेंगलोर में बना रहे हैं चेन्नई पोर्ट के साथ और लॉजिस्टिक कॉस्ट इससे कम होगी और कर्नाटक के विकास में ये बेंगलोर से चेन्नई और ये कर्नूल से चेन्नई, ये हाईवे विकास में खूब उपयोगी होगा। मेरा विश्वास है कि ये जो पैकेजेस है ये हम लोग ये रोड को आने वाले इसी साल में पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो नया साल आएगा उसमें आपको जनवरी में ये रोड से जाकर आप डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। अब कोल्हापुर और सोलापुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस कम हो जाएगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी निश्चित रूप से कम होगी। जो बेंगलोर का रिंग रोड है वो 282 किलोमीटर है, 17,000 करोड़ इसकी लागत है। राज्य सरकार ने हमको लैंड एक्विजिशन कॉस्ट में 30% दिया है। ये कर्नाटक के भीतर रामनगर, बेंगलोर ग्रामीण और बेंगलोर होकर गुजरती है। इस रिंग रोड का 242 किलोमीटर कर्नाटक में और 40 किलोमीटर तमिलनाडु के होसूर जिले में है। और मेरा विश्वास है कि पूरी तरह ये रोड बेंगलोर के ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। यहाँ बेंगलोर के उपशहरी क्षेत्र होसकोटे, देवनहल्ली, दोडबल्लापुर, रामनगर, कनकपुरा और अनेकल, इससे बहुत बड़ा विकास के लिए ट्रैफिक जाम से मुक्ति होगी और विकास होगा। नेलमंगला तालुका बेंगलोर ग्रामीण जिले में हम बहुत बड़ा MMLP को कनेक्टिविटी भी प्रदान करेंगे। ये बाईपास बनने से चेन्नई पोर्ट और कृष्णपट्टनम पोर्ट के लिए पोर्ट कनेक्टिविटी में सुधार जाएगा और ये रिंग रोड हम निश्चित रूप से जनवरी 2025 तक पूरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे विश्वास है कि इसके 6 पैकेजेस है, 17,000 करोड़ इसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं और ये कर्नाटक में अभी 35% काम इसका रोड का पूरा हुआ है। जो सोलापुर से कर्नूल है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से गुजरता है, ये 6 लेन एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसकी पूरी लंबाई 1207 किलोमीटर है और इसकी कीमत 50,000 करोड़ है। सोलापुर कर्नूल एक्सप्रेसवे में 12,000 करोड़ की परियोजना के लागत से 334 किलोमीटर लंबा है। इसमें कर्नाटक में 177 किलोमीटर है जिसकी कीमत 6,500 करोड़ है और उत्तरी कर्नाटक और अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों में इससे जो कनेक्टिविटी होगी वहाँ का विकास होगा, पर्यटन और तीर्थ यात्रा भी बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जनवरी 2025 के पहले हम निश्चित रूप से इसका पूरा करेंगे। लैंड पोजीशन में थोड़ा सा मंत्री जी को मेरी रिक्वेस्ट है कि कॉम्पेंसेशन के पैसे हमने जमा कर दिए हैं कर्नाटक में, थोड़ा इसका लैंड एक्विजिशन तेज़ी से हो जाएगा तो ये प्रोजेक्ट बहुत निश्चित फास्ट होगा। ये प्रोजेक्ट भी कर्नाटक के लिए बहुत उपयोगी होगा। बेंगलोर से मैसूर हमने ऑलरेडी हाईवे बना दिया है। ये 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे है 117 किलोमीटर का और मेरा विश्वास है कि इसमें से 1.25 घंटे में अब बेंगलोर से मैसूर जाना आसान होगा। और इसी हाईवे को कर्नाटक के रिंग रोड से जोड़ने के कारण जो बेंगलोर के अंदर ट्रैफिक आता है वो नहीं आएगा और इसके कारण अब मैसूर भी IT सिटी बन रही है। पोर्ट कनेक्टिविटी में आदरणीय मंत्री जी को मेरा रिक्वेस्ट है कि ऑनर पोर्ट कनेक्टिविटी में 4 लेनिंग के रोड का काम हमने शुरू कर दिया। करीब 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है और ये पोर्ट डेवलप होने से कर्नाटक का बहुत विकास होगा। पर यहाँ
CRZ का क्लियरेंस न मिलने के कारण हमको प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और काम अधूरा छोड़ना पड़ा है। मैं अनुरोध करूंगा कि ये CRZ का प्रपोजल अगर जल्दी आएगा तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। मैंगलोर के पोर्ट कनेक्टिविटी में भी ये स्ट्रेच फ्रॉम सुरतकाल टू नंथुर ये कंप्लीट कर दिया है, एडिशनल फ्लाईओवर अभी बना रहे हैं, और इससे पड़ील जंक्शन टू मारोली और फ्रॉम नंथुर ये इसका भी काम कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि पोर्ट अगर अच्छे होंगे तो कर्नाटक के विकास की और गति बढ़ेगी। जो बेलेकरी पोर्ट है उसमें 2 लेन पेव शोल्डर बेलेकरी पोर्ट टू कुमठा सिरसी ये भी काम 60% पूरा हुआ है, और इसमें भी हम 500 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। थोड़े लैंड एक्विजिशन के इशू है, वो अगर पूरे होंगे तो बहुत अच्छा जल्दी ये पूरा होगा। बेलेकरी पोर्ट कनेक्टिविटी पार्ट 2 ये भी करीब 74.8 किलोमीटर है, इसका भी करीब 21% काम कच्ची पूरा हुआ है, और फॉरेस्ट क्लियरेंस और ट्री कटिंग के परमिशन के लिए अटका हुआ है। मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कर्नाटक के विकास में ये रोड बहुत महत्वपूर्ण होंगे। टोटल जो रोपवे की बात है, हम लोग 350 रोपवे के प्रोजेक्ट करीब 1.5 लाख करोड़ के हमारे पूरे देश में कर रहे हैं। इसमें NHML और गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका इनके बीच में MOU भी साइन हुआ है। ये जो MOU है उसके अनुसार राज्य में विकास के लिए 16 प्रपोजल PWD मिनिस्टर जी ने हमारे पास भेजे हैं, और डिटेल फिजिबिलिटी स्टडी भी हम कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स कोदाचड्डी हिल्स एंड अंजनाई हिल्स ये दोनों प्रोजेक्ट को अभी हमने मंजूरी दी है, और 3 महीने के अंदर इसके कार्य का शुभारंभ होगा, ऐसा विश्वास मैं लोक प्रतिनिधियों को देना चाहता हूँ। ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं इसमें मुन्नियमगिरी और मधुगिरी फोर्ट ये भी DFS बेस्ड ऑन आउटकम ऑफ फिजिबिलिटी पर हम स्टडी कर रहे हैं। इसके साथ उडुपी डिस्ट्रिक्ट में कोदाचंद्री हिल्स रोपवे और कोप्पा डिस्ट्रिक्ट में अंजनाद्री हिल्स का ये दोनों काम की मैंने ऑलरेडी घोषणा की है।